हम याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हम यहाँ है तो हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने, जिस प्रकार दुनिया सेलिब्रेट कर रहा है उस प्रकार सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ नहीं है, बल्कि हम प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, जीवित खुदावन की आराधना करने के लिए हम यहाँ आए हैं। जिसका अनुग्रह, जिसका दया हम पर हुआ, जिसका अगुवाई हमारे जीवन में हुआ, जिसका वचन हमें जीवित रखा इस वर्ष में। बीमारियों से प्रभु ने हमें बचाया, मुसीबतों से हमें प्रभु ने बचाया। हमारी प्रार्थनाओं को, कई प्रार्थनाओं को प्रभु इस वर्ष में सुना है। हमारे जीवन में प्रभु ने बदलाव लाया। पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य किया कि हम मन फिराए। इस वर्ष में हम कितना प्रभु के करीब आए। प्रभु ने हमें मदद किया कि हम उनके करीब आ जाए। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा जीवित खुदावन परमेश्वर यहोवा पवित्र है, पवित्र है। स्वर्ग में उसकी आराधना होती रहती है निरंतर कि पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। यदि हमारा जीवन को हम देखेंगे, उस पवित्र नाम को हमने दूषित किया हमारे जीवनों के द्वारा, तो भी प्रभु ने हमें क्षमा किया, उसके लहू से हमें शुद्ध किया, हमें नई आशा हमारे जीवन में दिया। इमेजिन करके देखेंगे कितने बार हम गिर गए इस वर्ष में, कितने बार हम गिर गए, तो भी प्रभु ने हमें उठाया और कहा कि तो उठ, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैंने तुझे नहीं त्यागा, मेरा प्रेम तेरे लिए अभी भी वैसा ही है करके प्रभु ने ऐसा प्रेम हमारे जीवन पर प्रभु ने दिखाया। वो पवित्र है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो अगमय नूर में वास करने वाला परमेश्वर है। इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। स्वर्ग में उसकी आराधना होती है, वहां निरंतर उसकी आराधना की जाती है। उसके बारे में गाया जाता है कि सेनाओं का यहोवा पवित्र। तो भी परमेश्वर, हम मनुष्य जब उसकी आराधना करते हैं, हम मनुष्य की आराधना में वो प्रसन्न होता है। प्रियो, आज हम में से कितने लोग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने वाले हैं। स्वर्ग उतर के आ जाए, ऐसी आराधना हम करेंगे, प्रभु के नाम की हम ऊंचा करेंगे। इस वर्ष में जो भी कमाई हमने की है, इस वर्ष में जो भी अचीवमेंट हमने प्राप्त किया है, जो भी आशीष हमने प्राप्त किया है, क्या आप सच में उसे एक्नॉलेज करना चाहते हो कि प्रभु ने ही किया है? प्रभु को धन्यवाद करेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु आप पवित्र हो, आप पवित्र हो करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। सिंहासन पर विराजमान होकर बसने वाले, सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान होकर बसने वाले, सेनाओं के यहोवा
ओमेगा तू ही है, जो ताकल आज भी है, जल्दी आने वाला राजा भी है, जो ताकल आज भी है, जल्दी आने वाला। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सब मिलके सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र। उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, कोई न पहुंच सके आगमन नूर में वास करने वाले प्रभु, कोई न पहुंच सके आगमन नूर में वास करने वाले प्रभु, तू ही पवित्र प्रभु, तू ही पवित्र प्रभु, तू ही केवल प्रभु, तू ही केवल प्रभु, पवित्र 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 है, पवित्र 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 है, पवित्र पवित्र है, पवित्र 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 है, तू ही केवल प्रभु, तू ही केवल प्रभु। सब चीजों से वो पहले है, सबसे वो प्रथम भी है, सारी सृष्टि का सर्जक है, सर्वशक्तिमान प्रभु। सब चीजों से वो पहले है, सबसे वो प्रथम भी है, सारी सृष्टि का सर्जक है, सर्वशक्तिमान प्रभु। तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही केवल यीशु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही केवल यीशु, पवित्र 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 है, पवित्र पवित्र है, पवित्र 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 है, पवित्र 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 है, तू ही केवल प्रभु, तू ही केवल प्रभु, तू ही केवल प्रभु। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सब मिलके गाएंगे। सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र
राजमानों कर बसने वाले सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आंखों से देखना है। सब मिलके सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है। मेरे को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य, ये गाएगी यीशु पवित्र है। धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। स्वर्गदूत और सारे सृष्टि पुकारते हैं ये नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। स्वर्गदूत और how wonderful when
सेनाओं का यहोवा तो पवित्र है परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है कि प्रभु जब हम पुकारते हैं कि तू पवित्र है, Lord, it's our cry that Lord, when my Father can be that much holy, why can't me? मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ प्रभु जी? प्रभु मुझे भी पवित्र बनाओ करके हम पुकारते हैं। उस पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। इस वर्ष में हमने हमारे जीवन में What are those areas? ऐसी कौन सी वो जगह थी जहाँ हम पवित्र जीवन जीना हम हार गए हैं? क्या हम उसके लिए प्रभु के पास क्षमा मांगेंगे? क्या हम परमेश्वर से सामर्थ मांगने के लिए तैयार है? क्या हम हमारा जीवन को बदलने परमेश्वर के पास हमारा जीवन को देने के लिए क्या हम तैयार है? परमेश्वर से कहेंगे कि तू प्रभु पवित्र है, मुझे पवित्र बना परमेश्वर। प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम पवित्र माने दो प्रभु जी। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु तेरा नाम प्रभु पवित्र माना जाए प्रभु जी। मदद करो करके हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड I don't want to go as I came here, Lord. I want to be renewed. I want to be revived once again. प्रभु यहाँ से जाते समय एक नया मनुष्य बनकर जाना चाहता हूँ करके क्या हमारे जीवन को हम सौंपेंगे? क्या हम हमारे जीवन को आज सौंपेंगे प्रभु के पास? हमारा जीवन को, हमारा हृदय को देने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं मेरा पुराना मनुष्य को आज इसी समय प्रभु पूरी तरह से सौंप कर, प्रभु से छोड़कर प्रभु मैं नया मनुष्य, नया सृष्टि बनने के लिए मैं तैयार हूँ करके हमारा जीवन को हम सौंपेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु आपके पास हम देते हैं प्रभु जी। हमारे दिल की इच्छा क्या है प्रभु आप जानते हो परमेश्वर। हम हमारे जीवन को लेकर, हम जिस बात को लेकर हम दुख उठा रहे हैं प्रभु वो आप जानते हैं परमेश्वर। मांगते कि प्रभु हमारा जीवन आप बदल दो परमेश्वर। आज इस आराधना में हमें यहाँ लाने का मकसद क्या है? वो मकसद प्रभु जी आप पूरा करो मेरे जीवन में। प्रभु आपका मकसद पूरा होने दो, हम सबके जीवन में प्रभु आपका मकसद पूरा होने दो प्रभु जी। इस मैसाना में प्रभु आपने हमें क्यों रखा है? प्रभु आपका मकसद हमारे जीवन में पूरा होने दो प्रभु जी। इस गुजरात में हमें क्यों रखे हैं परमेश्वर? आपका मकसद हमारे जीवन में पूरा होने दो प्रभु। हमारा जीवन को सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे आराधना को प्रभु आप स्वीकार लो, आपको ही महिमा मिले ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हमारे जीवन को आपके हाथों में देते हैं। हमें आशीष करो, हमें अगुवाई करो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। 2020 का ये आखिरी दिन, ओके। और it's always good to start with God and with God, right? Amen. इस वर्ष की शुरुआत हमने प्रभु के उपस्थिति में बैठ के किया, और शुरुआत और अंत भी हम किस में कर रहे हैं? प्रभु के उपस्थिति में कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। See, one thing which we can say that we changed, हम कई बार बदल गए, लेकिन प्रभु जो 2020 में 2019 में जो थे वो नहीं बदले। किसी के जीवन में बदला प्रभु? नहीं बदला नहीं, लेकिन हमारे जीवन में उसने ऐसा बदलाव लाया कि हम जो 2019 में थे वो 2019 में नहीं है, 2020 में हम वैसे नहीं है, और 2021 में भी हम ऐसे नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम ही किसका है? प्रभु का है, बराबर। क्योंकि वो जीवित खुदावंत है, उसका वचन हमें बदलता है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करता हूँ। गवाही जो भी सुना,
मैं सच में हर एक के जीवन में प्रभु ने जो कार्य किया है, इसलिए मैं हमारे खुदावन को मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु को ही महिमा मिले। हम हर एक रिलीजन अगर लिया जाए तो हर एक रिलीजन में एक चीज़ जो कॉमन होता है वो ये होता है कि पवित्रता, राइट। होली, कुछ लोग होली वाटर बोलते हैं, कुछ लोग होली रिवर बोलते हैं, होली प्लेस बोलते हैं। हर एक के हर तरह तरह के रिलीजन में हम देखते हैं पवित्रता के बारे में बात किया जाता है। हर एक होली स्क्रिप्चर जैसे जो बोला जाता है, अलग अलग स्क्रिप्चर जो है, सब में बताया गया है कि क्या है, पवित्रता के बारे में बताया गया है। लेकिन आई डोंट नो कि बाइबल के अलावा किसी में ऐसा बताया गया है कि सिर्फ तो पवित्र बन करके नहीं, लेकिन पवित्र बनाने वाला मैं हूं करके बाइबल के अलावा कहाँ नहीं लिखा है, राइट। हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें कमांड देने वाला परमेश्वर नहीं है, हमें कमांड देकर और साथ में खड़ा रहकर कहता है कि चल मैं तुझे ये कमांडमेंट पूरा करने के लिए क्या करूँगा, मदद करूँगा। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। डेटॉल, सैवलॉन, अलग अलग प्रकार का क्या है हैंड वॉश, क्या वो 100% कीटाणु को नष्ट करता है? नहीं, उसमें भी लिखा रहता है कि 99 तो इवन आप उससे भी क्या नहीं हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते हैं। इस महामारी के समय सच में एक तरफ दुख भी था, एक तरफ कॉमेडी भी, इतना हंसने भी मिला, बहुत सारा चीज जो हुआ, एक एक चीज हम देखते हैं। एक तरफ पुलिस का डंडा, हाँ, और क्या क्या नहीं हुआ। एक तरफ से हम दुख भी हुए, कई जगह ऐसे भी हमें सुनने मिला कि कुछ लोग ऐसे किए कि कोरोना ना हो करके सैनिटाइजर सिर्फ लगाया, सिर्फ नहीं, कुछ लोग क्या किया, पी भी लिया कि अंदर का कोरोना भी क्या हो जाए, मर जाए, ऐसा बोल के खुद कई लोग मर गए, ऐसे भी है। तो बहुत कुछ हुआ। ओके, परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, मैं ये साल का वचन या 2020 का वचन या 2021 का वचन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम कुछ साल पहले ऐसा एक वचन पे हमने अध्ययन किया था कि बी होली एंड आई शैल मेक यू होली। ओके, तुम पवित्र बन जाओ, और साथ में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, पवित्र मैं बनाऊंगा करके परमेश्वर ने हमसे बात किया था। तो आज अगर हम देखेंगे एक ये जिस तरह से सब कुछ बदल के आया है, एक तरफ से देखेंगे कि पहला 28 डेज का वैलिडिटी था, बराबर, फिर ऐसे करते करते वैलिडिटी क्या हो गया, अभी मैक्सिमम कहां तक अटका है, सब 3 महीना का वैलिडिटी वाले कितने लोग हैं यहाँ जियो का, सब अभी 3 महीना के वैलिडिटी वाले। ओके, मिनिमम 84 डेज, बराबर। लेकिन प्रभु का जो प्रतिज्ञा है ये इटर्नल वैलिडिटी है इसका, आमेन। इसका 1 साल का या 2 साल का, नॉर्मली मैं आई डोंट बिलीव कि प्रभु 1 साल के लिए ये वचन से ही बात करते हैं। 1 साल में प्रभु 365 वचन, डे में 365 वचन से क्या करते हैं, बात करते हैं। और सिर्फ 365 नहीं, उससे भी ज्यादा प्रतिज्ञा हमें क्या करते हैं, देते हैं। तो ये वचन जो है सिर्फ आने वाला वर्ष के लिए नहीं, लेकिन सालों सालों तक ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, ऐसे मैं प्रार्थना के साथ ये वचन को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, जो है पहला तेसलोनी 5 में 23 को हम सब निकालेंगे और सब हम मिलके पढ़ेंगे। पहला तेसलोनी उसका 5वां अध्याय में 23 में, अगर कोई एक जन ऊंचे आवाज से अगर हिंदी में पढ़े तो अच्छा होगा। 5:23, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करेगा, पवित्र करेगा, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हालेलुया, ये कितना अच्छा प्रॉमिस है। क्या हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर खुद जो शांति का परमेश्वर है वो हमें
पवित्र करने वाला है। हालेलुया। जो परमेश्वर इस वर्ष में हमें पवित्र करते हुए आया है, वो परमेश्वर आने वाला वर्ष में भी हमें क्या करने वाले हैं? पवित्र करने वाले हैं। पवित्र करने वाला कौन? खुद शांति का परमेश्वर हमें क्या करने वाले हैं? पवित्र करने वाले। पिछले दिनों में प्रभु ने हमें मदद किया कि हम पहला थिस्सलुनीका कुछ अध्याय को हम स्टडी कर पाए, और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैं पिछले एक हफ्ता से यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु ये न्यू ईयर के लिए भी प्रभु आप वचन दो करके प्रार्थना कर रहा था। और प्रभु जो हाईलाइट करते हुए कई दिनों से ये वचन को मेरे मन में डालते हुए और उस चीज को ज्यादा एम्फसाइज करते हुए प्रभु ने ये वचन मुझे ज्यादा इसमें सिखाया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु हमें क्या करने वाला है? पवित्र बनाने वाला है। शांति का परमेश्वर खुद हमें क्या करेगा? पवित्र बनाएगा। इस वर्ष में इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द प्रॉमिस, लेट्स मेक अ प्रॉमिस टू गॉड। परमेश्वर से हम ऐसा प्रतिज्ञा करेंगे कि लॉर्ड आई विल लिव अ होली लाइफ। हम परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं इस वर्ष से लेकर हमेशा के लिए प्रभु मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा। आपने कहा है कि पवित्र मैं तुझे बनाऊंगा, इसलिए मैं भी प्रभु पवित्र जीऊंगा करके हम बनाएंगे। एवरी ईयर वी नीड वो पास्टर, ये पास्टर, हम हर जन से वी लाइक नो, हम भागते रहते हैं और मांगते हैं कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है। लेकिन इंस्टेड इस वर्ष में हम एक प्रॉमिस करेंगे प्रभु से कि प्रभु मेरे परिवार को तो पवित्र बना। मैं भी प्रभु परिवार के साथ प्रभु मैं पवित्र जीवन जीने के लिए मेरे परिवार के साथ सौंपता हूं करके हम परमेश्वर से हम एक प्रतिज्ञा लेंगे। पहला थिस्सलुनी उसका 4 अध्याय में 3 कलम अगर हम देखेंगे कितना मस्त बताया गया। व्हेन आई वाज रीडिंग दिस इट वाज रियली वंडरफुल। पहला थिस्सलुनी 4:3 में यह लिखा है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में क्या है? हम क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। ये किसकी इच्छा है? प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते हैं, इट्स नॉट समवन एल्स, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि मैं पवित्र हो जाऊं। प्रभु चाहते हैं कि इस कलीसिया पवित्र हो जाए। प्रभु चाहते हैं कि मैं, मेरे घराने और सब लोग क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। और उसी अध्याय में 7 कलम इस तरह बताता है कि प्रभु हमें अशुद्धता के लिए नहीं लेकिन पवित्रता के लिए हमें क्या किया है? चुना है। हाँ प्रियो, यदि आपको कोई डाउट है कि प्रभु ने आपको नहीं चुना है या नहीं, प्रभु आपको चुना है। दुनिया में कई लोग हैं लेकिन प्रभु ने आपको अलग किया है, आपको चुना है पवित्रता के लिए। हम सबको प्रभु ने क्या किया है? चुना है। तो इस आधार पर जब मैं पढ़ रहा था दिस मॉर्निंग, जब मैं पढ़ रहा था एजेकियल में, आप देखो जिस तरह से कुछ वचन आप देखो, सच में हृदय को तोड़ देने वाला वचन मैं देखा था उसमें। प्रभु को गंदगी नहीं पसंद है, प्रभु को अशुद्धता नहीं पसंद है, क्योंकि प्रभु खुद पवित्र है। ये आराधना हम करते समय हम गा रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र। गाने का मकसद यही था क्योंकि वो पवित्र है। वो इतना पवित्र है कि हमारे जीवन में छोटी सी अशुद्धता को भी वो क्या नहीं कर सकता? सहन नहीं कर सकता। आप देखो वो 16-17 आप पढ़कर देखो, वहां बताया गया कि वो किसके समान है परमेश्वर के लिए। वो वहां क्या किया गया है? बताया गया है इजरायली लोग पाप किया, प्रभु से सहन नहीं कर पाया। वो क्या क्या पाप था? बहुत सारा पाप वहां बताया गया। मूर्ति पूजा किया, आइडोलेट्री, इस प्रकार का बहुत सारा पाप उनके अंदर था। आप घर पर पढ़कर देखो, आपको पता चलेगा उनका जीवन सही नहीं था और उन्होंने प्रभु का पवित्र नाम को उन्होंने क्या किया था? दूषित किया था। अभी हम गाते हैं, हम कहते हैं कि मेरा यहोवा क्या है? पवित्र है। मेरा सेनाओं का यहोवा पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। How people will know that Jesus Christ is holy? हमारे जीवन के द्वारा पता चलेगा कि मेरा यीशु, हमारा यीशु क्या है? पवित्र है। हमारे चाल चलन से पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। वहां वचन में क्लियर 23 में लिखा गया है कि प्रूव्ड होली थ्रू यू, तुम्हारे द्वारा ही
मेरा नाम प्रूफ किया जाएगा कि क्या है, मेरा नाम पवित्र है। परमेश्वर देखो वहां लिखा है कंसर्निंग माय नेम, वहां क्लियरली बताया गया है कि मेरे नाम के निमित्त, कई जगह बताया गया। क्यों? उसका नाम कैसा है? पवित्र है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरे नाम के निमित्त मैं क्या करूंगा? बचाऊंगा। इसीलिए प्रभु पवित्र है, वो अशुद्धता सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? पवित्र बनाऊंगा। इजरायली के लोग, जो विश्वासी लोग थे, वो लोग बहुत कोशिश की, लेकिन वे पवित्र जीवन नहीं जी पाए। उनके जीवन में परमेश्वर की मदद, सहायता की जरूरत थी। इसीलिए चैप्टर 36 में आप आगे पढ़कर अगर आप देखेंगे तो प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें नया आत्मा दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर ऐसी आत्मा दूंगा और मैं तुम्हें मूव करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हें अगुवाई करूंगा और मैं तुम्हें क्या करूंगा? बचाऊंगा करके परमेश्वर क्या करते हैं? इस एजेकियल चैप्टर 36 में हमें क्या कर रहे हैं? वचन दे रहे हैं। प्रियो, ये वचन जो है कि द गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ, और कोई नहीं, इस वर्ष में हमारे जीवन में आज से लेकर हमेशा के लिए शांति का परमेश्वर खुद हमें क्या करने वाले हैं? पवित्र करने वाले हैं। और उसके बाद देखो, इतना इंग्लिश में बहुत अच्छा बताया गया कि मैंने देखा कि थरोली या थ्रू क्या करेंगे? हमें अच्छी तरह से, अंदर से बाहर से अच्छी तरह से प्रभु हमें क्या करने वाले हैं? पवित्र करने वाले हैं। किसी को इस वचन में आपको शक है? क्या कोई शक करते इस वचन में? यदि अभी भी आपको अगर शक है, उसके बाद वाला वचन क्या करता है? प्रूफ करता है कि जो तुम्हें बुला रहा है वो क्या है? इज फेथफुल एंड ही इज गोइंग टू डू दिस। हालेलुया, हालेलुया। यदि अभी भी लगता है कि नहीं, प्रभु कहता है कि वो मुझे कंप्लीटली, देखो, पूरी तरह से मुझे क्या करने वाला है? पवित्र करने वाला है। लेकिन हम यहां बैठ के सोचते होंगे, एक तरफ प्रभु कहता है कि मुझे पवित्र करेगा, मेरा जीवन उसका पूरा उल्टा है। हमारे अंदर कई प्रश्न और हमारे अंदर डाउट है, लेकिन उसके बाद वाला वचन क्लियरली हमें क्या करा रहा है? हमें एक कॉन्फिडेंट दे रहा है और हमें आशा दिला रहा है कि नहीं, वो कहा है वो क्या करेगा? पूरा करेगा। He is faithful and he is going to do this, and we are all going to experience that in Jesus name. Amen. हमारे जीवन में हम क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। प्रभु कहता है कि पवित्र रहो। ओके, चलो मान लिया हमें पवित्र रहना है। अभी हम संसार में है, क्या संसार पवित्र है? क्या संसार में पवित्रता है? संसार एक ऐसा चीज है जहां ज्यादातर किसका राज्य चल रहा है? शैतान का राज्य चल रहा है। वो सबके इस पवित्रता के विरुद्ध में वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। पूरी तरह से शैतान का राज्य चल रहा है करके हम देखते हैं। इसलिए बाइबल में कई जगह बताया गया है, सावधान रहो, बीवेयर, बी अवेयर, सावधान रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो करके बहुत सारा वार्निंग दिया। इसीलिए व्हेनेवर वी रीड बाइबल, जहां कहीं हमें लिखा गया है कि सावधान रहो, हमें क्या होना है? सावधान होना है। यदि हम सावधान नहीं रह रहे, हमारे जीवन में पवित्रता नहीं हो सकता। हम पवित्र नहीं हो सकते। पवित्र करने वाला परमेश्वर है साथ में, लेकिन हमें कई जगह में हमें क्या होना है? सावधान होना है। तो आज मैं सिर्फ एक ही चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और आने वाले दिनों में हम कई जगह देखेंगे कि हमें कौन से हमारे लाइफ में एरियाज में हमें क्या होना है? पवित्र होना है, हम देखेंगे। आज एक ही चीज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं, वो यह है अय्यूब के जीवन में से हम पढ़ेंगे जोब चैप्टर 31 वर्स 24 to 28। अय्यूब उसका 24 से लेके 28 तक हम पढ़ेंगे। जोब 31 24 to 28। यदि मैंने सोने का भरोसा किया होता, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन
और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, या सूर्य को चमकते या चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया होता और अपने मुंह से अपना हाथ चूम लिया होता, तो यह भी न्यायों से दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। बस यहाँ अय्यूब यह बता रहा है, अय्यूब के जीवन में पहला अध्याय बताया गया कि वो क्या है, उसके पास बहुत सारा क्या है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा मनुष्य बोल रहा है यदि मेरा भरोसा सोना में होता, यदि मेरा भरोसा मेरे धन दौलत में होता तो वो मेरे लिए क्या है, पाप है। पहला चीज जो मैं बताना चाहता हूं, हमारी पवित्रता, हमें प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए और हमें पवित्र होना जरूरी है, लेकिन वो पवित्र जीवन न जीने के लिए रुकावट लाने वाली पहले चीज क्या है, कवचसनेस, ईर्ष्या जो है वो हमें पवित्र जीवन जीने के लिए नहीं देगा। कई जगह बताया गया है इजराइल लोग का सबसे बड़ा पाप क्या था, आइडोलेट्री, और न्यू टेस्टमेंट में कई जगह बताया गया कवचसनेस विच इज आइडोलेट्री, ईर्ष्या जो किसके समान है, मूर्ति पूजा के समान है। मटेरियल ब्लेसिंग, आज न्यू ईयर हो या कोई भी इसमें हो तो तुरंत हमको क्या चाहिए, मटेरियल ब्लेसिंग चाहिए, हमको अच्छा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल चाहिए। हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, क्या हम दुनिया की चीज पर, हम जो विश्वासी लोग हैं क्या हम भरोसा कर रहे हैं? यदि हमारे जीवन में भी अगर ईर्ष्या है, कई सारे आप ओल्ड टेस्टमेंट में देखो, ईर्ष्या के कारण कई लोगों के जीवन में क्या हो गए, वे गिर गए करके हम देखते। यहां अय्यूब भी यही कहता है कि मैं उस पर अगर विश्वास करता तो वो क्या होता, अपराध होता, वो क्या होता, पाप होता। मरकुस में भी हम देखते हैं, पिछले दिनों में हमने देखा था, एक वचन हम सीखे थे कि एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर कहता है कि मुझे कहां जाना है, स्वर्ग राज्य में मुझे प्रवेश करना है, इसलिए मुझे क्या करना है? प्रभु बोलते कि जाओ, तुम्हारे जो धन है, दौलत है, दे दो। क्या वो कर पाता है? नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर लालच, उसके अंदर ईर्ष्या, दुनिया, मटेरियल जो ब्लेसिंग है, जो थिंग्स है, उस पर वो क्या करता था, प्रेम करता था, उसके लिए वही सब कुछ था, वो प्रभु के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। प्रियो, हमारे जीवन में भी यदि ऐसा है तो देखो, इसीलिए बाइबल में देखो जहां कहीं वर्ल्ड लिखा गया है वहां परमेश्वर बोलता है कि तू अगर वर्ल्ड के साथ तू अगर फ्रेंडशिप रखता है तो मेरे साथ क्या है, बहरी। तो मतलब हम दुनिया से दोस्ती रखते हुए परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हुए हम यहां भी दोस्ती नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये इसलिए पतरस में बताया गया कि ये दुनिया पूरा क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसीलिए हम परमेश्वर पर हम भरोसा रखेंगे। ईर्ष्या, दुनिया के वस्तु पर, मटेरियल ब्लेसिंग में, ये बाकी सब चीज में हम भरोसा नहीं करेंगे। हमारे जीवन में जब जरूरत सच में होता है ना, प्रभु सब क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हम सबके जीवन में हमने अनुभव किया होगा, यदि आप सच में प्रार्थना किया है तो प्रभु क्या करेगा, पूरा करेगा। हमें उस चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए जरूर भी नहीं, प्रभु सब कुछ क्या करता है, हमारे जीवन में देता है। प्रियो, हम सब लोग क्या है, रिच है। हम सोचते हैं कि अंबानी रिच है, हम सोचते हैं कि ये रिच है, लेकिन सच में रिच कौन है? रिच और पुअर का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? आज अगर हम देखेंगे, आज का स्टैटिस्टिक क्या है मुझे पता नहीं, कुछ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको एक समय क्या नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। वो भले रात को नहीं खाते, लेकिन वो सोचते कि चलो दूसरा दिन काम करके क्या कर लेंगे, खा लेंगे। आज ये समय हम यहां जागे हैं, कितने दिन खा के आए, कितने दिन खा के आए? मैं डर गया, मैं बोला फास्टिंग के साथ आ गया क्या। लेकिन कितने लोग ना, आपको पता है, खाए बिना खाली पेट सो रहे। प्रियो, यदि हमने खाया तो वी आर रिच। प्रभु ने प्रोवाइड किया है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर पर हम क्या करें, भरोसा करें। जेम्स में इसलिए बताया गया याकूब में कि सच्चा रिलीजन क्या है, कि क्या करें, विधवाओं के साथ या
गरीबों के साथ क्या करना है? हमें शेयरिंग करना है प्रियो। हम हमारा जीवन को हम क्या करेंगे? सौंपेंगे। इसलिए पहला तिमोथी का भी कुछ कलम में इस प्रकार बताया गया है कि तेरे पास अगर बहुत कुछ है तो तू क्या कर? जाकर तू भला कर। हम अगर अगर लोगों के लिए अगर हम भला करेंगे तो हमारा जो बैंक ऑफ हेवन है उसमें क्या होगा? क्रेडिट होगा। आज अगर ये प्रश्न में अगर आपसे पूछूं, आपका बैंक ऑफ हेवन में कितना बैलेंस है? क्या ये वर्ल्डली बैंक से आपका ज्यादा है? हम अपने आप को पूछ कर देखेंगे। पवित्र जीवन के लिए आज रुकावट बनकर है तो वो है ईर्ष्या। कई बार हम उसके लिए क्या करते हैं? नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, सो मैं इसे क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। ये नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए? वर्ल्ड चाहिए, वर्ल्डली थिंग चाहिए, मटेरियल थिंग चाहिए। इसके लिए हम कई बार हम पवित्रता को छोड़ देते हैं प्रियो। हम हमारा जीवन को हम परिचय करके देखेंगे। इस नए वर्ष में प्रभु ने जो हमें मदद किया है इस वर्ष को देखने के लिए, प्रभु हमसे वचन दे रहा है, ये वचन दे रहा है कि वो खुद हमें क्या करने वाला है? पवित्र करने वाला है। पूरी तरह से वो क्या करने वाला है? पवित्र करने वाला है। हमारे जीवन में जो कोई क्षेत्र है, जो कोई एरिया से जहां हमें पूरी तरह से पवित्र होना बाकी है, परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें पूरी तरह से क्या करेगा? पवित्र करेगा। प्रभु इन वचनों से हमें बहुतायत से आशीष करे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के साथ में आपके सामने ये वचन को मैं रखना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में, आने वाले रविवार बाइबल स्टडी में हम ज़्यादातर पवित्र जीवन की और उस विषय में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते कि प्रभु हमारे जीवन में प्रभु एक वर्ष को, एक दिन और प्रभु हमारे जीवन में बढ़ा के दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं।
प्रभु तू सच्चा है, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु आपने वचन दिया और प्रभु हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में प्रभु आपने प्रतिज्ञा दिया है कि आप हमें पवित्र करेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस वर्ष में प्रभु आप हमें पूरी तरह से आने वाले दिनों में और प्रभु हमेशा हमेशा के लिए प्रभु हमें पवित्र करके आपके दूसरे आगमन में प्रभु हमें निर्दोष खड़ा करने वाले, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे हृदय को स्थिर करने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। हमें मदद कीजिए, हमें हमारे जीवन में जिस तरह प्रभु पिछले वर्ष में काम किया उससे भी ज्यादा कार्य हमारे जीवन के द्वारा होने दो। अनेक आत्माओं को जीतने मदद करो प्रभु, अनेक लोगों के लिए गवाही बनने के लिए प्रभु हमें मदद करो परमेश्वर। इस आराधना में आए हर एक को आशीष करो, जो लोग नहीं आए पाए उन्हें भी आशीष प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी प्रभु आशीष करो बहुतायत से परमेश्वर। आपकी महिमा होने दो परमेश्वर। इस वीडियो को देख रहे प्रभु हर एक विश्वासियों को भी आपके हाथों में देते, उनके जीवन में भी कार्य होने दो। यीशु के नाम से ये वचन उनके जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस वर्ष में प्रभु जो गवाही हमने सुना है उससे भी अधिक गवाही प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु हम प्रभु बोलकर आपकी महिमा करने वाले हैं। हमारे द्वारा अनेक कार्य प्रभु आप करने वाले हैं, आपका मकसद हमारे जीवन में पूरा होने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो दान प्रभु हमने आपके सामने रखा है प्रभु उसे स्वीकार लो, आपकी सेवकाई की उपयोग होने दो, आपकी महिमा होने दो परमेश्वर। हमारे जीवन में आपने कार्य किया, हमने खुशी से दिया है, उसे स्वीकार लीजिए परमेश्वर। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं का राजा, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस 2021 इस वर्ष की शुरुआत में आपके चरणों में आते हैं, हम आपसे मांगते हैं कि लॉर्ड ब्लेस दिस ईयर फॉर अस। आपके बिना प्रभु इस वर्ष में हम प्रवेश भी नहीं कर सकते प्रभु, आपकी सहायता से हम प्रवेश कर रहे हैं। हम बहुत ही खुश है कि प्रभु इस वर्ष की शुरुआत में ही प्रभु आपने हमारा हाथ को पकड़कर कहा है कि आप हमें पवित्र करने वाले हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते परमेश्वर। हमेशा हमेशा के लिए हमारे आत्मा को प्रभु आप पवित्र करो, शुद्ध करो, हमारे मन हमारे विचारों को पवित्र शुद्ध करो, हमारे जीवन को प्रभु आप पवित्र और शुद्ध करो परमेश्वर। यस लॉर्ड, पूरी तरह से हमें शुद्ध करो, पवित्र करो परमेश्वर। आप सब कुछ पूरा करके देने वाले, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। इस पवित्र भोजन में भाग लेने के लिए भी प्रभु हमें योग्य बनाए, इसलिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आदर महिमा आपको ही मिले यीशु जी, आपको ही मिले, आपको ही मिले प्रभु जी। इस वर्ष में प्रभु हम करने वाले हर एक कामों को ब्लेस करो। इस वर्ष में भी प्रभु आपका जो दर्शन है कि सब जाति के लोग सब जगह में प्रभु की स्तुति करेंगे, उस दर्शन को प्रभु आपने हमें दिया है। आज्ञा कि जाओ सुसमाचार को बांटो। इस वर्ष में प्रभु हम सब के द्वारा जो होने वाला हर एक सेवकाई के काम के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते। हमारे जीवन में रखा हुआ हर एक मकसद को प्रभु आप पूरा करने वाले, इसलिए धन्यवाद। हम प्रभु से मांगेंगे प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस करो, हमारे पढ़ाई को प्रभु इस वर्ष में ब्लेस करो। प्रभु मैं अच्छी तरह से इस वर्ष में और अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़ पाऊं परमेश्वर। मेरा प्रार्थना जीवन और बढ़ जाए परमेश्वर, मेरा वचन जीवन और बढ़ जाए, मेरा सेवकाई और बढ़ जाए, आपके प्रति मेरा समय जो है इस वर्ष में और बढ़ जाए। ऐसे हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु हमें आशीष करेंगे। प्रभु से मांगे कि प्रभु हम परिवार के साथ इस वर्ष में और ज्यादा समय बिताने के लिए प्रभु हमें मदद करो यीशु जी। मेरे परिवार के द्वारा आपके नाम की और महिमा होने दो प्रभु जी करके हमारे जीवन को हम सौंपेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। ये वर्ष को, हर एक दिन को, हर एक हफ्ता, हर एक महीना को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु हमें पता नहीं आपका आगमन कब है, तो भी प्रभु
आपका दूसरा आगमन तक के लिए प्रभु हमें तैयार करो यीशु जी। पूरे दिल से प्रभु हम मांगते कि प्रभु हमें तैयार करो, क्योंकि यदि आप हमें निर्दोष खड़ा नहीं करेंगे तो प्रभु हम कुछ भी नहीं है। प्रभु हमारे अंदर कार्य करने वाले, इसलिए धन्यवाद। अजाए हुए हर एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। ब्रदर नेतन उनके परिवार के लिए, गुरु ब्रदर उनके परिवार के लिए, संकेत उनके परिवार, सब के लिए हम मांगते हैं। रानू बहन उनके परिवार के लिए, मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में परमेश्वर, योगेश भाई उनके परिवार में, अमूल भाई उनके परिवार में, संकेत, श्रीराज ब्रदर, चिकू और ईलू और मयूरी बहन उनके परिवार में, सेजल बहन उनके जीवन में, उनके परिवार में, हम सबको प्रभु बहुतायत से आशीष करो प्रभु जी। इस वर्ष में बहुत सारा गवाही हमारे द्वारा प्रभु बहुत लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु मदद करो। ये वर्ष को आपके सामने रखते परमेश्वर, आप हमें आशीष करो प्रभु। जो लोग नहीं जुड़ पाए उन्हें भी हम याद करते हैं, उनके जीवन में भी आप बहुतायत से कार्य कीजिए। आपके प्रति प्रेम बढ़ने के लिए आप सबको मदद कीजिए। आपके हाथों में देते हैं, इस वर्ष को आशीष कर दो प्रभु जी। नम्र प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. Amen. सभी को praise the Lord. Have a blessed, happy new year. God bless you all. Praise the Lord.